जिस तरह तुम बता रही हो प्राचीन सी, मैंने नहीं देखा उसे कभी अंगूठी पहनते हुए। वैसे चुड़ैल का क्या भरोसा, हो सकता है अंगूठी पहन के शिकार करने निकली हो। हाँ और एक बात, जब उसने मुझे पकड़ लिया ना, तब मुझे एक अच्छी वाली खुशबू भी आई थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कोई इत्तर लगाया हो। पल्लवी, जब स्वरा और तुम्हारा झगड़ा हुआ था तब तुम्हें कोई खुशबू आई थी क्या? नहीं, उसने तो ऐसा कुछ नहीं लगाया था। स्वरा कोई इत्तर कुछ ऐसा लगा ही नहीं सकती क्योंकि उसे अस्थमा है। इसका मतलब साफ है कि जिसने तुम पे हमला किया वो स्वरा नहीं, कोई और था। ये किसी के कपड़े का लगता है ना? हो सकता है। आई, ये जरूर उसी का होगा जिसने तुम पे हमला किया। अब इसी से मैं ये पता लगाऊंगी कि जिसने भी तुम पे हमला किया आखिर वो कौन है। क्या करेंगे आई, वो तो बच गई है। अरे बोलना, अगर उसे पता चल गया कि उसे मारने वाली तू है तो? कितनी जबरदस्त बड़ा, इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है। अनुप्रिया बच जरूर गई है, लेकिन उसने मेरा चेहरा नहीं देखा। बस अंधेरे में सही नस हाथ नहीं लगी। इस काम को अंजाम देने के लिए मैंने कल्याणी को स्वरा के कमरे में भेजा, क्योंकि मैं जानती थी कि स्वरा को होश आ गया है और उसे होश में देखकर कल्याणी 26 जुलाई वाली बात जरूर छेड़ेगी। और उसके बाद स्वरा अनुप्रिया के पास जाकर ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि उसे 26 जुलाई वाली बात याद है कि नहीं। जानती थी मैं कि अनुप्रिया बाथरूम में थी, इसलिए मैंने तुझे स्वरा के पीछे भेजा। स्वरा, तुम अंदर हो क्या? और इसीलिए मैंने तुझे स्वरा का पंप अनुप्रिया के कमरे में रखने को कहा था, ताकि जब अनुप्रिया पर हमला हो, स्वरा का पंप अनुप्रिया के कमरे में मिले और हमला करने का शक स्वरा पर जाए। डर गई थी स्वरा कि कल्याणी से झड़प के बाद कल्याणी जरूर उसे ढूंढ रही होगी, इसीलिए वो जाकर मल्हार के कमरे में छुप गई। सब स्वरा को ढूंढने लगे थे और इसीलिए मैंने तुम्हें लाइट बंद करने भेज दिया। मैं अनुप्रिया के कमरे की तरफ बढ़ी। टॉर्च कहाँ गया?
चल रहा था। स्वरा की तबीयत भी खराब हो गई, सारा इल्जाम कल्याणी पर लग गया। बस एक गलती हो गई, अंधेरे में अनुप्रिया की सही नस नहीं मिल पाई और बच गई। स्वरा, ठीक तो हो तुम? होश कब आया तुम्हें? अभी थोड़ी देर पहले तो बेहोश थी तुम। क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? कल्याणी, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। चलो। क्या चाहती हो तुम? होश आए उसे जरा देर हुई नहीं, तुमने फिर उसे परेशान करना शुरू कर दिया। आप ही बताइए माई, कहाँ गलत हूं मैं? स्वरा को अभी ठीक से होश भी नहीं आया था, पता नहीं इसने क्या सवाल पूछे कि सांस फूल गई है उसकी। मैं ठीक हूँ दादा। मुझे कुछ नहीं हुआ है दादा, और वाहिनी ने कुछ भी नहीं किया है, और कल रात भी वाहिनी ने कुछ नहीं किया था। वो तो मैं आपके कमरे में छुप के बैठी थी और धूल की वजह से मुझे दमे का दौरा पड़ गया। उसी वक्त कल्याणी रूम में आई और मैंने उन्हें आवाज देने की कोशिश की कि वो मुझे पंप दे सके, पर शायद उन तक मेरी आवाज ही नहीं पहुंची, और इसीलिए जब आप मुझे ढूंढ रहे थे तब मैं कल्याणी का नाम बार बार इसीलिए ले रही थी। दादा, कल्याणी की कोई भी गलती नहीं है। और आपने क्या किया? इतनी आसानी से शक कर लेते हो अपनी पत्नी पर? बस इतना ही प्यार करते हो क्या उससे? बेचारी कल्याणी, अरे वो तो मुझसे बार बार यही पूछ रही थी कि मैं उसका नाम बार बार क्यों ले रही थी। वो बस इतना ही जानना चाहती थी कि मेरा पंप आई के कमरे तक कैसे पहुंचा। हो सकता है कि मेरे हाथों से गिर गया हो, लेकिन ये सब मुझे भी नहीं पता चला। और हाँ दादा, एक बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कल्याणी का मेरी बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने कहा था ना तुमसे कि राणे परिवार के मर्दों पर कभी भरोसा मत करना। हो गया ना सच साबित, लेकिन तुम हो ना मेरी बात मानने के लिए ही तैयार नहीं थी। और गाओ तुम दादा के गुणगान। दादा, मुझे यहाँ आए सिर्फ 4 दिन हुए, लेकिन आपकी शादी को पूरा साल भर होने को है, और फिर भी आपको अपनी पत्नी पे जरा सा भी विश्वास नहीं है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। सरू, ये कैसे बात कर रही हो दादा से? मैं आपसे बात नहीं कर रही हूं, तो बीच में बोलो ही मत। और हाँ, जब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, मेरे लिए खाना तुम ही बनाओगी। मुझे बहुत भूख लगी है, और वैसे भी पराये लोगों के हाथ के बने खाने में कोई स्वाद ही नहीं होता। वहीनी, मैं तुम्हें एक चीज और बोलना चाहती हूँ। अगर तुम में जरा सा भी आत्मसम्मान है ना, तो दादा को इतनी आसानी से माफ मत करना।
माफी के लायक ही नहीं राणे परिवार के सारे मर्द। इसके पहले कि आप मुझे गलत समझें या फिर से मुझ पे भरोसा ना करें, मैं आपको बता देती हूँ, ये टूथपेस्ट ना जले हुए घाव पे लगाया जाता है। और हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, टूथपेस्ट से सिर्फ दांत सफेद होते हैं, आपकी स्किन का कलर चेंज नहीं होने वाला है। और मुझे पता है कि अभी भी आपको मुझ पे भरोसा नहीं हो रहा होगा, इसीलिए एक काम करिए, आप गूगल कर लीजिए, क्योंकि आपके हिसाब से कल्याणी तो हमेशा झूठ बोलती है ना। गूगल नहीं बोलेगा ना, या गूगल पे भी भरोसा नहीं है आपको? कल्याणी, स्वरा ने सही कहा था कि मैं माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक बार अपनी किस्मत आजमा रहा हूं। माफ कर दो मुझे प्लीज। कल्याणी, क्यों? हाँ, क्यों दूं मैं आपको एक और मौका, ताकि आप दोबारा मुझे गलत समझ सके या फिर मुझे 4 बातें और सुना सके? मैं नहीं कर रही आपको माफ। कल्याणी, देखो एक मौका दे दो, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे लायक बन सकूं। ठीक है, दिया आपको एक और मौका, लेकिन ये सुनहरा मौका पाने के लिए ना आपको मुझे कुछ साबित करना होगा। जैसा तुम कहो, जो तुम कहो, जैसा तुम्हारा मन करे। पक्का? पक्का। तो ठीक है, अगले 24 घंटे के लिए 1 सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड के लिए भी गुस्सा नहीं करना है, ना मुझ पे ना किसी और पे। कौन सा गुस्सा कल्याणी? मुझे तो पता ही नहीं गुस्सा होता क्या है, और जिस गुस्से की तुम बात कर रही हो वो तो मैंने बक्से में बंद करके ताला लगा के चाबी को फेंक दिया है। अच्छा? हाँ, 24 क्या तुम 36 घंटे ले लो। रियली? प्रॉमिस। तो ठीक है, 1 सेकंड। आपको कल ये पहनना होगा। ये इंसान से संतरा बना। मल्हार जी। कल्याणी जी, आप इंसान से मुझे संतरा बनाएंगी क्या? हाँ, क्योंकि ये मेरी चॉइस है ना, इसीलिए आपको यही कपड़े पहनने होंगे। और अगर आप मेरी चॉइस के कपड़े पहनेंगे ना, तो फायदा आपका ही है,
कम से कम अपनी एज से 5 साल कम तो लगेंगे आप। ठीक है कल्याणी जी, बस। और हाँ, कल से ना नवरात्रि भी शुरू हो रही है, तो अगले 9 दिन के लिए आप वही रंग के कपड़े पहनेंगे जो मैं आपको कहूंगी। 9 दिन में तो पूरी फ्रूट सैलेड बन जाऊंगा। कुछ कहा आपने? नहीं कल्याणी जी, मैंने तो कहा कि क्या आइडिया आते हैं आपको, कहाँ से लाती है इतने अच्छे अच्छे आइडियाज? हाँ, अब जब मेरी बातें थोड़ी मानने लगेंगे तो मेरी तरह आप भी स्मार्ट और टैलेंटेड बन जाएंगे, सीख जाएंगे आप सब। थैंक यू कल्याणी जी। तो ये कपड़े पकड़िए। और मल्हार जी, अभी आप जाके सो जाइए ना, कल सुबह आपको उठ के ये कपड़े भी तो पहनने। गुड नाइट मल्हार जी। गुड नाइट कल्याणी जी, बाय। पर बस अब बहुत हो गया। मैं ये पता लगा कर ही रहूंगी कि आखिर वो अंगूठी वाली औरत है कौन, उसने मेरी आई पे हमला किया है। ऐसे तो नहीं जाने दूंगी मैं उससे, बचेगी नहीं वो। आउट हो गया तू चीटिंग मत कर। तूने ही बोला था कि चिड़िया उड़ खेलेंगे और तूने चिड़िया उड़ में कुत्ता उड़ा है, तो कुत्ता कैसे उड़ता है? तू आउट है। आउट। आई ये कुत्ता उड़ा रहा है चिड़िया उड़ में। नहीं अभी नहीं, मैं एक बार ये रिपोर्ट शांति से देखना चाहता हूँ, उसके बाद डिसाइड करूंगा। वैसे भी कल्याणी की वजह से ही पता चला है कि वो औरत घुंघरू पहना करती थी। रखता हूँ मैं। वैसे अथर, कह दो अपने बाबा से कि हाँ, ये केस सॉल्व करने में मैंने उनकी काफी हेल्प की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उन्हें माफ कर दिया। हम दोनों का झगड़ा अब भी चालू है और बेटर यही होगा कि वो मेरे आसपास ज्यादा घूमे ना, मतलब थोड़ा दूर ही रहे। कल्याणी देखो, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है और ये बाबा आई ने बोला आप उनसे बात मत कीजिए। हाँ धर्म, मैंने सुन लिया। देखो, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। पर आई तो बड़ी है, तो आप आई की बात मान लो। आई को आपसे बात नहीं करनी है, बाद में करना आप बात। धर्म, बात करने दो, हटो। अरे बाबा मैं बोल रहा हूँ ना, आई को आपसे बात नहीं करनी। गुस्सा कर। धर्म कितना शरारती हो गया है। हाँ देखो, जब दो बड़े बात करते हैं तो बीच में नहीं बोलते। हाँ सॉरी अथर, प्लीज। और अथर, ये क्या तरीका हुआ बाबा के साथ बात करने का? धक्का दिया तुमने उन्हें। अरे ये क्या तरीका हुआ? सॉरी बोलो। आपने ही बोला था ना कि बाबा से बात नहीं करनी आपको। कोई बात नहीं। हाँ बोला था, लेकिन अभी सॉरी कहने के लिए भी तो कह रही हो ना। बात नहीं, क्यूट है, कितना क्यूट है। अब मैं बात कर लूं? सॉरी। हाँ स्वीट था, थैंक यू। कल्याणी देखो, मैं बोल रहा हूँ कि मुझसे गलती। जय हिंद सर। नहीं सर, फोरेंसिक रिपोर्ट मिल गई है सर, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। नहीं नहीं सर, इतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले पाऊंगा, थोड़ा टाइम जाएगा। जैसे मुझे कुछ पता चलता है मैं आपको बताता हूँ सर। अभी के लिए तो तूने रिपोर्ट बदलकर खतरे को टाल दिया है, पर कब तक? ये मल्हार ज्यादा चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो कुछ ना कुछ करके जरूर मौत की वजह तक पहुंच जाएगा, और 26 जुलाई के रात तक भी। काय करेंगे अपन आई? कसम खाई है मैंने, नवरात्रि खत्म होने से पहले पहले 100% 26 जुलाई से जुड़े हुए सारे राज मिटा दूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े। अंजे, मल्हार और कल्याणी को ठिकाने ही क्यों ना लगाना पड़े। अथर, कितना गेम खेलोगे तुम? बहुत सारा। अरे ठीक है, चलो पी लो, ये जूस पी लेना, ठीक है? इतनी गर्मी है। अभी सब्जियां काट।
आई तुम मुझे खेलने क्यों नहीं दे रही हो? मैंने कहा जूस का ग्लास छोड़ो। आई तुम लालची हो गई हो, मैं नहीं लूंगा अपना जूस। मैंने कहा मेरे को आई 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 बाबा आई आई संभालो अपने आई बाबा आई को कुछ हो रहा है जल्दी आओ बाबा आई कल्याणी 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 क्या कल्याणी 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 उठो उठो कल्याणी नहीं अतर क्या हुआ इसको क्या पिया है? बाबा मैं तो सिर्फ फोन में खेल रहा था और जूस पी रहा था। आई भी पी रही थी और फिर आई ने मेरा जूस वहां फेंक दिया। ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे होके जुदा, सुन जरा बिन तेरे मुझसे नाराज था दिल, तू मिला है तो है कह रहा। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। क्या हुआ? नहीं है कौन? स्वरा। स्वरा नहीं है यहाँ पे। आप क्यों रोमांटिक बन रहे हैं? अर्धांगिनी मतलब अदर हाफ या बेटर हाफ, और अल्फाजों में सहयोगिनी, सहकर्मिनी, सहधर्मिनी। नहीं सुना? गुदगुदी होती है। जा रहा हूं मैं। सहयोगिनी। अकाउंटेंसी 35, कॉमर्स 40। आपकी आवाज बाहर तक आ रही है। आप क्या वो इतने एक्साइटेड क्यों है? अरे वही नहीं, मैं पास हो गया मेरे एग्जाम की। अरे वाह 60%। JPM यूनिवर्सिटी सोल। ओ अच्छा, आपका कॉलेज सोलापुर में? हाँ। नाइस। स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स अहीर माधव राणे। चलिए रियली नाइस। तो आज आपके पास होने की खुशी में ना मैं कुछ स्पेशल बनाती हूँ, ठीक है? बस एक बार ना आई को उस 26 जुलाई की रसीद के साथ हेल्प कर दूँ, फिर फट से जाके किचन में कुछ बनाती हूँ। Congratulations. Thank you. काय रे, काय झालं? कुछ नहीं आई। मल्हार दादा का तो ध्यान तूने भटका दिया है, पर वही नहीं का क्या? ये तो अभी भी 26 जुलाई की रसीद ढूंढने में लगी हुई है। ये क्या है? मैंने कहा था ना, शादी की तैयारियां करना शुरू कर दो। अब देखो मैं कल्याणी का ध्यान कैसे भटकाती हूँ। आई देखो ना, ये नंबर के अगेंस्ट कोई नाम शो ही नहीं कर रहा है। आई अब इसके बारे में जो भी पता लगाना है ना, वो लगता है मल्हार जी को ही पता लगाना होगा। और देखो ना आई, ये जो भी औरत मरी थी ना, उसके पैर में कोई एक चोट थी जो मुझे और मल्हार जी को लगता है कि सालों से घुंघरू पहनने की वजह से आए हैं।
आई देखो प्लीज, आई प्लीज कोशिश करो ना, याद करने की कोशिश तो करो। क्या तुम्हारी कोई ऐसी क्लाइंट थी जो डांसर थी? ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा कल्याणी। कितनी चीजें भूलने लगी हो तुम आई। बादाम खाना ना अब शुरू कर दो, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। नहीं वो 26 जुलाई की रिसीट के बारे में तुम्हें कुछ याद है? हाँ, अब नहीं रहता याद मुझे, बुढ़ी हो रही हूँ मैं। पता नहीं दिमाग क्यों नहीं चल रहा मेरा। एक तो 26 जुलाई के बारे में मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, उसका बुरा लग रहा है। ऊपर से तुम भी मुझ पर चिल्लाओ। आई पर कल्याणी, कल्याणी बेटा, आई को ऐसे परेशान नहीं करते। और रही बात उस साड़ी की, तो हो सकता है कि जो भी मरा हो उसे वो साड़ी किसी और ने खरीद के दी हो। कल्याणी, ये सब क्या है? बहू, सार्थक भाऊजी तो कभी खुद से नहीं कहेंगे, लेकिन मैंने उनकी आंखों में तुम्हारी आई के लिए प्यार और इज्जत देखा है। मैं रानी परिवार की तरफ से अनुप्रिया जी के लिए सार्थक भाऊजी का रिश्ता लेकर आ रही हूँ। थैंक यू एस्वी। ये हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी हमारी बहू के लिए रिश्ता लाने की? हमारे घर के लोगों के जिंदगी के बारे में फैसला करने का हक तुम्हें किसने दिया? माफ करा उसे, गलती मेरी है। मैं भी ना पागल हूँ, मुझे रिश्ते की बात आप ही से करनी चाहिए थी, लेकिन अनुप्रिया कल्याणी की आई है, इसलिए मुझे लगा कि मैं सीधे सीधे कल्याणी से बात कर सकती हूँ। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया और साहब, इसमें मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैं तो इतना ही चाहती थी कि अनुप्रिया जी और सार्थक भाऊजी का घर बस जाए, और इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? पूर्ण विराम। ये हमारी बहू है, जिसे हमने बेटी की तरह इस घर में रखा है। इसे पाला है, पोसा है, इसे इतना कुछ दिया है इस घर ने, हमने, और अब बाहर वाले आकर इसकी जिंदगी का फैसला करेंगे, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। एक मिनट आप साहब, एक मिनट। आपने आई को अपनी बेटी की तरह रखा, ये आपका बड़प्पन था। आई तो कभी नहीं आई थी ना आपके पास ये सब मांगने। आओ साहब, भले ही आपने आई को रहने को छत दी, प्यार दिया, उन्हें एक बेटी की तरह रखा, लेकिन मैंने भी अपनी आई को अपने पैरों पे खड़े रहना सिखाया है। उन्हें पढ़ा लिखा कर उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाया है मैंने।
और वो इसलिए क्योंकि ये मेरी अपनी है, माँ है ये मेरी। भले ही इस घर में सबसे पुराना रिश्ता इनका आपके साथ रहा हो, लेकिन सबसे गहरा रिश्ता इनका मेरे साथ है। और आसिफ, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गलत बात नहीं है इसमें कि सासू बाई आई का रिश्ता लेके मेरे पास आई। क्यों नहीं आ सकती? बेटी हूँ मैं, इनकी माँ है ये मेरी। और हाँ साहब, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे घर वालों पे, मेरे ससुराल वालों पे हाथ उठाएं। समझ गए आप? आप तो हमें तमीज सिखाने चली थी। ये होती है तमीज? अरे जिस मंडी में तमीज मिलती है ना, वहां से थोड़ी सी अपने खुद के लिए भी खरीद के लाइए। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? दोबारा अगर इस वाड़े में ऐसी बेतुकी बातें की ना, तो हमारा हाथ फिर से उठ सकता है। अरे आप लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रहा है? जिस घर में बेटी का रिश्ता हुआ है, उसी घर में माँ का रिश्ता, ये हमारे रिवाजों के खिलाफ है। अच्छा, मैंने तो नहीं सुना इस रिवाज के बारे में। क्या फिर अभी ये रिवाज आप ही ने बनाया है?